या मैं एक्चुअली मुझे जब बताया गया था तो मैं आई वाज जस्ट लीविंग फॉर लंदन एंड मैंने फिर कॉन्सर्ट फ़ोन पे ही सुना था। मैंने कहा मुझे बता दो क्या है शो, बिकॉज यू नो इट्स ऑलवेज गुड टू नो व्हाट यू आर डूइंग इवन व्हेन यू आर वर्किंग विद पीपल यू रियली लाइक, एंड आई एम ग्लैड आई एम डूइंग इट बिकॉज मैं वही बोल रहा था जब मैंने अपने गैग में बोला था कि क्या नया है। यूजली यू नो हमसे सवाल पूछा जाता है, कॉमेडी शो में कॉमेडी ही होती है, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द शो इज़ दैट इट्स जस्ट नॉट अ रेगुलर कॉमेडी शो। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन द शो जो आपको अलग अलग कंटेंट देंगे, आपको हंसाएंगे, आपको आर्टिस्ट हंसाएंगे, आपको गेस्ट हंसाएंगे, आपको गेस्ट और आर्टिस्ट के बीच में नोक झोंक देखने को मिलेगी, आपको इंटरव्यू मिलेगा, फिल्म अगर कोई प्रमोशंस के लिए आ रहा है आपको वो मिलेगा कि प्रमोशंस के फिल्म्स के बारे में बताया जाएगा, कोई अगर रेगुलर विदाउट प्रमोशन आ रहा है उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में जानने को मिलेगा। सो आई थिंक देयर आर सो मेनी पार्ट्स इन वन शो दैट इट एक्चुअली मेक्स इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि आपको इस शो पे आर्टिस्ट, एक्टर्स एंड यू नो नॉन कमेडियंस, एक्चुअली आई शुड से नॉन कमेडियंस आपको ज़्यादा मिलेंगे देन कमेडियंस। सो आई थिंक ऑल एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मेहनत बढ़ जाती है, और एक ऑडियंस के लिए भी एक फ्रेशनेस होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यू नो हम भूल जाते हैं एज एन ऑडियंस आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज मैं यू नो मैं जब घर जाता हूँ एंड आई हियर माई फ्रेंड्स और माई फैमिली टॉकिंग अबाउट ऑल द शोज़ that great comedians like you know Kapil Paji, Bharti, Krishna Bhai, Sudesh ji, and all of them you know they are so good that हम उनसे compete तो कर ही नहीं सकते हैं, but एक audience के लिए I think एक नई चीज़ होती है कि क्योंकि जैसे आप comedy show बोलोगे आपका पहला दिमाग जाता है कि अरे ये 4 लोग ही होंगे, because they are irreplaceable। तो I think हमें इस बार ही स्पॉट पे डाल दिया गया कि बॉस तुम काम करो, क्योंकि तुम उनसे compete तो कर ही नहीं सकते। तो अगर हम किसी से compete कर ही नहीं सकते हैं तो आई थिंक वो दोनों हमारे लिए फ़ायदा भी होता है और चैलेंजिंग भी होता है। क्योंकि फ़ायदा इसलिए होता है क्योंकि हमें अपना टैलेंट या वैरायटी हम जैसे कह सकते हैं दिखाने का मौका मिलता है, एंड चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि अब कोई कमेडियन आपके साथ आपका हाथ पकड़ के आपको आगे नहीं लेके जाएगा, यू हैव टू ऑल्सो गिव इट योर ऑल। लकीली मैंने काम किया है मुबीन के साथ, तो इट्स ब्रिलियंट दैट यू नो आई हैव बीन पार्टनर्ड विद हिम, एंड द गुड थिंग इज़ बिकॉज आई नो ऑलमोस्ट हर किसी को इस शो पे, तो इट गेट्स रियली ईजी टू कम्युनिकेट। वो कुछ भी बोल देते हैं मुझे, मैं उनको कुछ भी बोल देता हूँ, तो आई थिंक दैट्स गोना बी द बेस्ट फीचर व्हेन आई यू नो इफ आई एम कंसर्न्ड। शो में आपके काफ़ी दोस्त मौजूद हैं, तो पर्सनली आप कितना एंजॉय करते हैं? क्योंकि जब इकट्ठा सब मिलते हैं तो मस्ती तो होती है यार। ऑफ कोर्स आई थिंक इसका जीता जागता एग्जाम्पल है खतरों के खिलाड़ी, जो ऋत्विक, रवि और मैंने आई थिंक जितना एंजॉय किया ना, मैं उनको यही बोल रहा था, मैं भी लंदन से आया, मैंने कहा क्या हो गया है जब आप एक सबसे बढ़िया चीज़ कर लेते हैं ना तो अपने लिए आप बार एक सेट कर लेते हैं और आप हमेशा उस बार को क्रॉस करना चाहते हैं। तो मेरा हर आउटडोर इंटरनेशनल ट्रिप ना हमेशा होता है कि मैं स्पेन से बेटर कैसे कर सकता हूँ, और वो आई थिंक तभी होता है जब आप दोस्तों के साथ होते हो। आई एम सो ग्लैड ही इज़ देयर, वी वुड हैव हैड अ ब्लास्ट इफ ऋत्विक वाज आल्सो देयर, बट आई डोंट नो व्हाई ही इज़ नॉट, बट आशा इज़ देयर, एंड मैं रघु को जानता हूँ, मैं बलराज को जानता हूँ, मुबीन को जानता हूँ, दीपिका को जानता हूँ। तो आई थिंक बहुत इजी हो जाता है जब आप दोस्तों के साथ काम करते हैं, क्योंकि जब नोक झोंक करनी होती है तो यू नीड टू नो द अदर पर्सन एटलीस्ट अ लिटिल बिट सो दैट द अदर पर्सन नोज दैट यू आर जोकिंग। मतलब यू नो वो पर्सनली नहीं होता। यहाँ पे मुझे लोग कितना भी कुछ भी बोलते हैं एंड आई डेफिनेटली नो दैट दे डोंट मीन इट। ऑल्सो यू नो बहुत लोग मुझे बोल रहे थे जब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैं ये कर रहा हूँ, तो लाइक यार वो तुझे क्यों आर्टिस्ट बोलते हैं, तुझे ये बोलते हैं, तुझे वो बोलते हैं। एंड आई हैव ऑलवेज यू नो मेंटेन वन थिंग दैट यू नो, एंड हमेशा मैं सबको बोलता हूँ, मैं पिछले साल भी यही बोल रहा था बचाओ पे कि अगर मैं क्यों ना दूँ तुम पंच कैसे मारोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो पीपल
to take their responsibilities and to do their jobs in a whole circuit. क्योंकि अगर हर कोई ये सोचेगा ना कि मैं पंच मार के इस शो का स्टार बन जाऊँ, तो आई थिंक वो हो नहीं पाता है. So I think the great part is everyone has their own job to do on the show, and it'll be a lot of fun. आपकी मूवी के बारे में सुन कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कितनी जल्द वो ऑडियंस को? देखिए, मूवी March 2 को रिलीज़ हो रही है अभी तक फ़िलहाल जो मुझे पता चला है. अभी एक दिन का काम रहता है. हम मुंबई में शूट करेंगे वन डे, एंड देन होपफुली पीपल विल लाइक इट, एंड इट्स अ हिट फ्रेंचाइज. द सॉन्ग्स आर ग्रेट, जो ऑब्वियस होता है क्योंकि इट्स टी सीरीज़. एंड आई हैव हैड अ ग्रेट टाइम यार. मतलब आई वाज इन लंदन फॉर 50 days. मैं एक्चुअली पिछले साल सिर्फ पेड वेकेशन पे चल रहा था. पहले कर्टसी कलर्स, फिर कर्टसी टी सीरीज़. सो आई थिंक इट्स बीन फन, इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी. तो अब स्पेन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, अबू धाबी और लंदन के बाद अब मैं वापस आके काम पे लग जाता हूँ मुंबई में. And I hope people like it. So when it's closer and when we start promoting it, I think I'll be able to talk more about it and what it is, how it is. उर्वशी के साथ काम करके कैसा लगा, सब मैं बताऊंगा आपको. जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा गाइज, दिस शो इज़ कमिंग सैटरडे संडे. प्लीज़ 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 एंटरटेनमेंट की रात देखिए ऑन कलर्स, सैटरडे संडे 10 PM. मैं बार बार नहीं कहूँगा कि इट्स अ डिफरेंट शो या इट्स द बेस्ट शो, इट्स अ नाइस शो. Watch it and judge it for yourself. We're trying to put in something special, something that is where बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग. For the first time मैं बताना चाहूँगा, मैं बचाव करता था ना, I was very calm and very relaxed कि भारती करेगी मुझे तो लाइनें अपनी बोलनी है. बट इट्स सो मच फन आउट हियर बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं करने को शो पे, तो आपका एक कंट्रीब्यूशन जाता है शो को. तो आई थिंक उसके लिए देखिए. एंड प्लीज़ 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 इफ़ यू लाइक इट कीप वॉचिंग, एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट प्लीज़ लेट अस नो व्हाट यू डोंट लाइक इट, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर. हम काम करते हैं आप लोगों के लिए. पसंद आए तो भी बताइए, ना पसंद आए तो भी बताइए. एवरी काइंड ऑफ थॉट एंड एवरी काइंड ऑफ फीडबैक और क्रिटिसिज्म इज़ वेलकम. थैंक यू. मैं लहरें ज़रूर देख रहा हूँ. 30 साल हो चुके हैं इस बात को. ये जानकर बहुत खुशी हुई, एंड आई विश लहरें ऑल द वेरी बेस्ट.